हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्रीवियस जब अपनी ओबीजी की क्लास हुई थी उसमें हम फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट स्टेज और डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्लेसेंटा को समझने से पहले एक बार अपन रिव्यू कर लेते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज क्या है। कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है, वो फर्टिलाइजेशन जब ओवम और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। उस जाइगोट से फिर बनेगी टू सेल स्टेज। वो टू सेल स्टेज कब बनती है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके एक दिन बाद टू सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद या 2 डे आफ्टर बात करें अपन तो 4 सेल स्टेज बन जाती है। 3 दिन बाद 12 सेल स्टेज बन जाती है। और फोर्थ डे पर 16 सेल स्टेज बन जाती है, जिसको हमने मोरूला बोला था, जो मलबेरी शेप में होता है। फोर्थ डे पर वो मोरूला जो स्टेज बनी थी, वो फोर्थ डे पे मोरूला बनने के बाद में वो किस में आएगा, यूटेराइन केविटी मतलब यूट्रस के अंदर आ जाएगा। कहाँ से, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर आ जाएगा ऑन फोर्थ डे। फिर फिफ्थ डे पर फर्टिलाइजेशन के फिफ्थ डे बाद में उस मोरूला जो 16 सेल स्टेज थी उससे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर कवरिंग होती है, उस ब्लास्टोसिस्ट की आउटर कवरिंग को अपन बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर रहता है इनर सेल मास प्रेजेंट रहता है उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। फिर ब्लास्टोसिस्ट जो 64 सेल स्टेज है वो फिफ्थ डे पे बन जाती है। बनने के बाद सिक्स्थ डे पर उस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन का कहाँ होगा, एंडोमेट्रियम वॉल के ऊपर क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन होगा। और इम्प्लांटेशन होने के बाद में वो ट्रोफोब्लास्ट कंप्लीटली उस एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर चली जाएगी। उसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया। उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट कहाँ चला गया, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर। वॉल में जाने के बाद में उस ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर कवरिंग है ट्रोफोब्लास्ट, वो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगी, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में चेक करते हैं अपन कि जैसे ही ये कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ तो क्या बनाएगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट की कवरिंग बनाएगी और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट की कवरिंग बनाएगी। मतलब ट्रोफोब्लास्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होने के बाद में अब ब्लास्टोसिस्ट का आगे फर्दर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो कवरिंग है ट्रोफोब्लास्ट, वो आउटर की तरफ मतलब बाहर की तरफ क्या बनाएगी, एक लेयर बनाएगी साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेकंड बनाएगी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और यही जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है अंदर की तरफ भी 2 लेयर बनाएगी, जिसका नाम है सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम। पहले तो वो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल अंदर मीजेनकाइम बनाएगी, जिसे अपन नाम देंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम या प्राइमरी मीजोड्रम। बट बात करें आगे तो ये किस में फिर कन्वर्ट हो जाएगी, एक सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम और स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ट्रोफोब्लास्ट ने कितनी कवरिंग बना ली, 4 कवरिंग, 2 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ कवरिंग बना लेती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास को अपन ने देखा था। तो डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास जो है, ऊपर की तरफ एक बनाता है एक्टोड्रम की लेयर और नीचे की तरफ बनाता है एंडोड्रम की लेयर। और एक्टोड्रम के ऊपर एक केविटी बनती है जिसका नाम है एमनियोटिक केविटी। ठीक है, ये फॉर्मेशन किस में होता है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, और एक्टोड्रम के जस्ट नीचे बनती है यॉर्क सेक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रिमिटिव मीजेनकाइम प्रेजेंट है, ये प्रिमिटिव मीजेनकाइम आगे जाके फ्यूचर कनेक्टिंग स्टॉक बनाएगा, जिससे ही क्या बनेगी, अम्बलाइकल कोड बनाएगी। तो ये फॉर्मेशन कंप्लीटली कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर कंप्लीट हो रहा है। अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा से
आगे फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले अपन बात करते हैं प्लेसेंटा का इंट्रोडक्शन, कि प्लेसेंटा कैसी होती है। कि प्लेसेंटा होती है डिस्कोइड शेप के अंदर। डिस्कोइड मतलब सर्कुलर राउंड शेप के अंदर होती है, डिस्क के समान, ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं, हीमोकोरियल बोलते हैं। हीमोकोरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो कोरियन होती है वो मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ठीक है। फिर उसको बोला गया डेसीड्यूएट। डेसीड्यूएट क्यों, जब पार्ट्यूरेशन होता है, प्रसव होता है, उस दौरान जब प्लेसेंटा वहाँ से हटेगी तो कुछ मैटरनल टिश्यू को भी क्या कर लेगी, सेट डाउन कर लेगी। बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, कि प्लेसेंटा एक्चुअली में है क्या। द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द यूटेराइन वाल। जो यूटेराइन की जो वाल होती है उसके साथ में ये अटैच रहती है और कनेक्शन करती है किसके बीच में, मदर और फीटस के बीच में। मदर और फीटस के बीच में एक चैनल का काम करती है प्लेसेंटा, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू करती है। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। तो प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम टू सोर्सेज। प्लेसेंटा टू सोर्सेज से डेवलप होती है। फर्स्ट है फीटल कंपोनेंट्स और सेकंड है मैटरनल कंपोनेंट्स। फीटल कंपोनेंट्स में तो क्या आएगा, कोरियन फ्रेंडोसम। कोरियन फ्रेंडोसम, तो ये कोरियन कैसे बनती है इसके आगे अपन बात करेंगे। और मैटरनल कंपोनेंट्स में आएगा डेसिडुआ बेसिलिस। एक डायग्राम के थ्रू अपन इस चीज़ को समझते हैं कि ये डायग्राम जो है, यहाँ पे आप देखना कि फर्स्ट जो ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर दिख रही है आपको फर्स्ट डायग्राम में, ट्रोफोब्लास्ट है, बाहर की तरफ साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट बना रही है, ठीक है। और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में लेक्यूनार स्पेस डेवलप हो रहे हैं। तो ये लेक्यूनार स्पेस, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, ये क्या है, फीटल सरफेस बनाएंगे ये। और मैटरनल सरफेस में आएगी डेसिडुआ बेसिलिस की लेयर आएगी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन जो है कंप्लीट कब होता है, 11th डे पर कंप्लीट होगा। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कब कंप्लीट होगा, 11th डे पर कंप्लीट होगा। और उसके 13वें दिन पे 13th डे पर क्या बनेगी, स्टेम विलाई का फॉर्मेशन हो जाएगा और कोरियोनिक प्लेट एंड बेसल प्लेट से कनेक्ट रहेगी। नेक्स्ट है, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड वीक द सिंसियोट्रोफोब्लास्ट प्रोड्यूसेज irregular finger like projection which are lined internally by the cytotrophoblast। तो जैसे ही थर्ड वीक होगा, मतलब थर्ड वीक मतलब 21 डेज पर सिंसियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो इरेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करेगा। मतलब सिंसियोट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगी, एक जो है वो विलाई फॉर्मेशन होगा। उस विलाई के का जो फॉर्मेशन होगा तो इंटरनली किससे लाइन रहेगा, वो साइटोट्रोफोब्लास्ट से लाइन रहेगा। दीज फिंगर लाइक बड्स आर कॉल्ड प्राइमरी स्टेम विलाई। अब इनको क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी स्टेम विलाई बोलेंगे। और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, लेक्यूनार स्पेसेज प्रेजेंट है। वो सराउंडिंग उस प्राइमरी स्टेम विलाई के चारों तरफ लेक्यूनार स्पेस प्रेजेंट रहते हैं। उन लेक्यूनार स्पेस के अंदर ही मैटरनल ब्लड वेजल्स क्या अपना ब्लड ड्रेन करती है, ठीक है। वो लेक्यूनार स्पेसेज विच विल लेटर फॉर्म इंटरवेलस स्पेस। मतलब लेक्यूनार स्पेस पहले एक लेक्यूनार स्पेस था, उसके बाद में दो बनेंगे, दोनों कॉमन होकर क्या बनाएंगे, मल्टी लोक्यूलार स्पेसेज। फिर मल्टी लोक्यूलार स्पेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरविलस स्पेस में, ठीक है। विलस जो है चैनल है, बड़े बड़े बन जाएंगे। आफ्टर द एपीरियंस ऑफ द प्रीमिटिव मिजेनकाइम एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कोरियन। अब ये जो प्रीमिटिव मिजेनकाइम है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोड्रम थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोरियन के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्टेम विलाई है, इन स्टेम विलाई का नाम क्या देंगे अपन, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। तो सेकेंडरी विलाई जो है वो 16वें दिन पे बन जाएगी। फर्स्ट है वो बन गई थी, उसके बाद में सेकेंडरी विलाई कब बनेगी, 16th डे पर। उसके बाद बात कर रहे हैं कि दीज वेस्कुलराइज्ड विलाई आर कॉल्ड टर्सरी विलाई। अब ये जो विलाई का फॉर्मेशन हुआ था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तो प्राइमरी विलाई के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, सेकेंडरी में नहीं था। टर्सरी विलाई के अंदर ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब टर्सरी विलाई के अंदर क्या रहेगी, फीटस की ब्लड वेजल्स रहेगी,
जो ये कब कंप्लीट होती है, 21 डे पर कंप्लीट होती है, मतलब आर्टेरियो कैपिलरी वेनस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और लेक्यूनार स्पेस की अपन बात कर रहे थे कि जो लेक्यूनार स्पेस है वो लेक्यूनार स्पेस पहले मल्टी लोक्यूलर स्पेस में कन्वर्ट होगा, मतलब 2 और मोर लेक्यूनार स्पेस है वो फॉर्म करेंगे मल्टी लोक्यूलर स्पेस, ठीक है। उसके बाद में मल्टी लोक्यूलर स्पेस कन्वर्ट हो जाएगा इंटरविलस स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब अब बाद में बात करें अपन विलाई की, तो प्राइमरी विलाई कन्वर्ट हुई सेकेंडरी में, सेकेंडरी विलाई कन्वर्ट हुई टर्सरी में, और टर्सरी विलाई की भी ब्रांचेज बन जाती है जिनका अपन नाम देंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम, कोरियोनिक फ्रंडोसम। दीज टू एग्जाम्पल कोरियोनिक फ्रंडोसम एंड डेसिडुआ बेसिलिस फॉर्म द डिस्क्रीट प्लेसेंटा। डिस्क्रीट प्लेसेंटा मतलब विस्तृत प्लेसेंटा, मतलब ये फैल जाएगी, ये फैल जाएगी। तो ये किससे मिलके बनी है, एक तो कोरियोनिक फ्रंडोसम है, वो कोरियोनिक फ्रंडोसम कहाँ प्रेजेंट है कि डेसिडुआ जो है एंडोमेट्रियम की लेयर है उसकी 3 लेयर है, बेसिलस, पेराइटेलिस और कैप्सुलरिस। तो डेसिडुआ बेसिलिस और कोरियोनिक फ्रंडोसम इन दोनों ये चारों तरफ फैल जाएगी, तो इसे बोलेंगे डिस्क्रीट प्लेसेंटा। ये कब स्टार्ट हुई, 6th वीक पर, और कंप्लीट कब होगी, 12th वीक पर कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है अंटिल द एंड ऑफ 16th वीक द प्लेसेंटा ग्रो बोथ इन थिकनेस एंड सरकमफ्रेंस, मतलब ये मोटाई में बड़ी हो जाएगी और इसका सरकमफ्रेंस भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रोथ ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड विद एक्सपांसन ऑफ द इंटरविलस स्पेस, जो इंटरविलस स्पेस बना था सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर वो स्पेस भी बढ़ जाएगा और कोरियोनिक विलाई इंटरविलस स्पेस के बीच बीच में प्रेजेंट रहेगी। और इसको ह्यूमोकोरियल प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हीम का मतलब ब्लड होता है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है मैटरनल ब्लड के, ठीक है, और विद द सिंसियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ कोरियोनिक टिश्यू, ठीक है। अब ये डायग्राम में एक बार वापस अपन रिव्यू कर लेते हैं कि ये जो लेयर है इस लेयर को अपन देख लेते हैं कि साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट ने बाहर की तरफ साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाई, उसके बाहर की तरफ सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है, और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, लेक्यूनार स्पेसेस प्रेजेंट है। सेकंड डायग्राम में अपन देखें तो ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है ये क्या बना रही है, विलाई का फॉर्मेशन कर रही है जिसको अपन ने प्राइमरी विलाई नाम दिया था। अब प्राइमरी विलाई है, इस विलाई के चारों तरफ देखिए आपको जो मल्टी लोक्यूलर और यूनिलोक्यूलर जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लाइनिंग, उस लाइन में साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर प्रेजेंट है इस स्टेम विलाई के चारों तरफ, और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट की लेयर भी प्रेजेंट है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, इस इंटरविलस जो लेक्यूलर स्पेस है इनके बीच में ये विलाई प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद में ये लेक्यूलर स्पेसेस मल्टी लोक्यूलर में चेंज होगा, उसके बाद में ये इंटरविलस स्पेस के अंदर चेंज हो जाएगा। इंटरविलस स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी विलाई, प्राइमरी विलाई कन्वर्ट होगी सेकेंडरी में, सेकेंडरी फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, टर्सरी विलाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। टर्सरी विलाई के अंदर किसकी ब्लड वेजल्स रहेगी, फीटस की ब्लड वेजल्स प्रेजेंट रहेगी, और टर्सरी विलाई से ये फीटस की ब्लड वेजल्स इस इंटरविलस स्पेस से क्या करेगी, जो न्यूट्रिशन है और O2 CO2 का आदान प्रदान करेगी। और इंटरविलस स्पेस के अंदर किसकी ब्लड वेजल्स रहेगी, मैटरनल ब्लड वेजल्स प्रेजेंट रहेगी। यह है प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। और आगे की जो है बात करें कि प्लेसेंटा एट ट्रम्प है, इसकी ग्रोस एनाटोमी देखें अपन, तो ग्रोस एनाटोमी में इसका जो शेप है वो कैसा होता है, डिस्कोइड सर्कुलर डिस्क की तरह होता है। डायमीटर की अगर बात करें तो 15 to 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। थिकनेस, इसकी मोटाई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर मोटी होती है प्लेसेंटा, कहाँ पर, सेंटर पर। और जैसे जैसे अपन किनारे की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी जो मोटाई है वो कम होती चली जाएगी। वेट इसका होता है लगभग 500 ग्राम, इसका प्लेसेंटा का वेट होता है। और रेशियो की अगर बात करें, वेट रेशियो प्लेसेंटा और फीटस का, तो प्लेसेंटा विद फीटस रेशियो 1:6 होता है, मतलब प्लेसेंटा 1 है तो फीटस 6 रहेगा, मतलब फीटस का वेट लगभग कितना था, 2.9 kg, ठीक है, 2.9 kg समथिंग अपन बात करें तो 3000 जो ग्राम की बात करें, ठीक है, और प्लेसेंटा 500 ग्राम, तो रेशियो कितना हो गया, 1:6 हो गया।
और 30% एरिया कवर करता है यूटेराइन वाल्व का प्लेसेंटा। सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का सरफेस बात करें तो कुछ तो फीटल सरफेस होता है और कुछ मैटरनल सरफेस होता है। तो फीटल सरफेस की बात करते हैं तो फीटल सरफेस लगभग जो प्लेसेंटा का है, प्लेसेंटा का 4/5 पार्ट है वो क्या बनाता है, फीटल सरफेस होता है। 4/5 पार्ट क्या होता है, फीटल सरफेस होता है। ठीक है, द फीटल सरफेस इज कवर्ड बाई एमनियन, फीटल सरफेस है वो एमनियन से कवर रहेगा और अम्बलाइकल कॉर्ड से अटैच रहेगा इसके सेंटर के अंदर। और ब्रांचेस ऑफ द अम्बलाइकल वेजल्स आर विजिबल ऑन द फीटल सरफेस, फीटल सरफेस को अपन देखेंगे तो अपन को अम्बलाइकल वेजल्स है वो साफ साफ दिखाई देगी ट्रांसपेरेंट के रूप में। अब अपन बात करते हैं मैटरनल सरफेस की, तो मैटरनल सरफेस है वो रफ होता है, स्पंजी होता है। ठीक है, और इसका कलर होता है वो डल रेड कलर होता है मैटरनल सरफेस का। द मैटरनल सरफेस इज मैप्ड आउट इन 15 to 20 somewhat convex polygonal areas known as lobes और कोटिलिडन्स, मतलब गोल गोल कोटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं मैटरनल सरफेस पर। कितने अमाउंट में, करीबन 15 से 20 क्या प्रेजेंट रहते हैं, कोटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं। बात करें द मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा अमाउंट्स टू लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल प्लेसेंटा। फीटल सरफेस कितना था, 4/5 और मैटरनल सरफेस कितना है, 1/5। अब अपन बात करते हैं इसके मार्जिन्स की प्लेसेंटा। तो पेरीफेरल मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा इज लिमिटेड बाय द फ्यूज्ड बेसल एंड कोरियोनिक प्लेट्स एंड इज कंटिन्यूस विद द कोरियोन लेवी एंड एमनियन। बात करते हैं इसके अटैचमेंट की। द प्लेसेंटा इज यूजुअली अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस एनक्रोचिंग टू द फंडस, एडजस्टमेंट टू द एंटेरियर और पोस्टीरियर वाल विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। मतलब जो यूट्रस होता है उसके फंडस वाले पार्ट पे या तो एंटेरियरली होगा या पोस्टीरियरली ये प्लेसेंटा प्रेजेंट रहेगी। सेपरेशन की बात करें तो प्लेसेंटा सेपरेट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, जब बेबी का जन्म होगा तब प्लेसेंटा वहाँ से सेपरेट होगी और कुछ मैटरनल सरफेस है वो भी वहाँ से सेपरेट होगा। थैंक यू। और आगे की जो प्लेसेंटा की क्लास है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।